हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करते बहुत बढ़िया होंगे, है ना। आप लोग जो है, आप लोगों का स्पेक्ट विजन में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहेंगे तो मेरा ज्वाइन फॉर सक्सेस नाम करके एक चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे डिस्कशन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत ही सिंपल है ना। तो द एवरेजिंग वैल्यू इन मोड फॉर्म में होना चाहिए ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मतलब जब एब्सोल्यूट एरर के मोडिंग करते हैं, मोड मतलब मोड लगाते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नहीं रे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो बना है ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। कैसे होगा निगेटिव भाई? क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है? मोड लगा हुआ। मोड लगा हुआ तो निगेटिव होगा। समझ में आ रही बात? अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे रिलेटिव एरर, बहुत ही सस्ता। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर में निकाले थे, और जो एक्चुअल वैल्यू होगा, मीन वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं एरर का, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? फ्रैक्शनल एरर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो रिलेटिव एरर बराबर क्या होगा? तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या? मीन वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया? ठीक है, अब इस पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रोकिए। तो देखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन चल रहा है कि ए डेटा इज गिवन बिलो विच इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट 4.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये सब डेटा दिया हुआ है सेंटीमीटर में। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? मीन वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके इसको बनाइए, ठीक है ना, जरूर बनाइए। पहले पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, तब उसके बाद हम मेरा देखिएगा, ठीक है ना। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए नंबर हम निकाल रहे हैं मीन वैल्यू। कैसे निकालते हैं बच्चा? मीन वैल्यू को शायद ट्रू वैल्यू पे कहते हैं ना। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबको जोड़ दीजिए, 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए और जितना है उससे भाग, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा इसको जोड़ करके? लगभग 22 आता है ना, डिवाइडेड बाय 5, है ना। और इसका भाग दोगे तो कितना आएगा? 4.4। कितना होगा? 4.4। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मेरा निकल गया कितना? 4.4 क्या? सेंटीमीटर। समझ में आया? ये देना ना भूलें, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते बच्चा? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे एब्सोल्यूट एरर बराबर क्या होता है? जो मीन वैल्यू होगा x बार माइनस x1, फिर और पढ़े होंगे x बार माइनस x2, इसी तरह ना मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो निकालिएगा x बार कितना? x बार निकल गया मेरा 4 पॉइंट कितना है? 4, ठीक है जी। माइनस x1 कितना? 4.2, घटाइएगा 0 पॉइंट कितना हो गया? 2, ठीक है। फिर दूसरे के लिए, है ना, ये इसके लिए निकल गया, अब इसके लिए भी, है ना, x1 के लिए हो गया, अब x2 के लिए, ये x1 x2 मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको घटाइएगा 4.4 अब माइनस 4.5, तो कितना आ जाएगा? माइनस 0 पॉइंट कितना बच्चा? 1, है ना। ये सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, क्या कि एग्जाम में फिर काट देगा, नहीं ना। अगला देखिएगा कितना है? 4.4 अब माइनस कितना? 4.4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर का। अगला देखिएगा 4.4 अब माइनस कितना? 4.4 4.3, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखिएगा 4.4 अब माइनस कितना? 4.6, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? सी नंबर देखिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? खाली बस एब्सोल्यूट एरर का क्या करते हैं हम लोग? मीन निकाल देते हैं, नहीं। तो कैसे निकालते हैं? सबको मोड में लेकर के, नहीं। तो डेल्टा एक्स, है ना रे, मीन निकालेंगे, नहीं। तो कैसे निकालेंगे? मोड ऑफ डेल्टा x1, है ना, x1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा x2, इसी तरह ना, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक? मोड ऑफ डेल्टा xn, ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय कितना? n।
तो देखिए, तो पहले के लिए मोड कितना होगा, 0.2 ही रह जाएगा ये, प्लस ये मोड इसके लिए तो 0.1 मोड लगाएंगे तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है जी, प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5, इसको भाग जोड़िए तो कितना हो रहा है, 2 1 3 और 3 6, नहीं जी, अरे 2 1 3 3 6, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 6/5, ठीक है। इसको भाग अगर दे देंगे तो आएगा 0.12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोगों को क्या निकला, फ्रैक्शनल एरर। क्या निकला बच्चा, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे डिफाइन करे थे, है ना, इस जगह निकाल दे, ऊपर निकाल रहे, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको देख लेते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको मिटा ही देते हैं साले को, है ना। जिंदगी ऐसे ही चलेगी जैसे चल रहा है। कोरोना का बढ़ते हुए प्रकोप को देखिए और मजे लीजिए। क्या जी, घर में रहिए, आराम से कंबल के अंदर में पड़िए, पता चलेगा बाद में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते बच्चा, तो फ्रैक्शनल एरर को डिफाइन कैसे करे थे कि मीन एब्सोल्यूट एरर जितना हुआ था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या, मीन वैल्यू, या इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर बराबर क्या होगा रे, तो अब यह सी बात है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय कितना बच्चा, अरे बोलो, मीन एब्सोल्यूट या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, नहीं रे, मीन वैल्यू, ठीक है जी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, ठीक है बच्चा। तो मीन वैल्यू कितना है, देखो तो मीन वैल्यू अभी तुरंत निकाले, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकला, 0.12 डिवाइडेड बाय कितना, एब्सोल्यूट एरर कितना है 4.4, ठीक है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा वही लगभग 0.27, है ना, 0.27 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु है किसी को तो बोल दीजिए, है ना, बोलिएगा कैसे बच्चा, यही तो टेंशन है ना। तो अब निकालेंगे हम लोग फ्रैक्शनल एरर। एक बचा हुआ है लास्ट, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, तो वो सस्ता है। जब फ्रैक्शनल एरर निकल गया तो परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर निकाल लीजिए, नहीं तो ई नंबर है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो कितना होगा 0.12 डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू 100, इसका वैल्यू आया हुआ है 0.27 गुने 100 बराबर 27%। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है जी, टेंशन मुक्त। इसका मतलब है कि अगर यदि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग अगला हेडिंग मारेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर। बड़ा मस्त टॉपिक है ये, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर का कैसे कैसे प्रोपगेशन कर सकते हैं, तो दो पार्ट में इसको हम लोग तोड़ेंगे। एक बार एडिशन, है ना, एंड सब्सट्रैक्शन, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है बच्चा। तो दो तरीके से प्रोपगेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिखेगा, पहला नंबर दीजिएगा ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी को पहले करते हैं, पहले एडिशन तब उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये छाप लीजिएगा तब उसके बाद करना है प्रोपगेशन ऑफ एरर में, है ना। तो लिखिएगा एडिशन, एक साइड में एडिशन दे देते हैं और दूसरे साइड में सब्ट्रैक्शन। मान लेते हैं कि दो क्वांटिटी है जिसको जोड़ना है, x बराबर दिया हुआ है कितना, कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर a प्लस बी, ठीक है। x का एरर x बराबर कितना है, a प्लस बी जोड़ना है, और इसमें x बराबर क्या है, a माइनस बी। कोई दिक्कत बच्चा,
घटाना है। दो क्वांटिटी है ए और बी, इसका एरर मान लेते हैं कि डेल एक्स बराबर यदि लिखोगे तो डेल ए और प्लस कितना डेल बी। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है। और इसमें अगर दी एरर लिखोगे तो डेल एक्स बराबर कितना बताओ? तो तुम लोग क्या बोल सकते हो कि सर डेल एक्स बराबर होगा कि डेल ए और माइनस डेल बी। तो उठा उठा करके क्या कर देंगे? पटकेंगे खाली, ठीक है ना। उठा उठा करके क्या कर देंगे? पटक देंगे। तो कभी एरर को घटाया नहीं जा सकता है, एरर कभी नहीं घटा सकते, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे बच्चा तो कैसे जोड़ोगे? तो बोलिएगा कि सर आप क्या कीजिए तो x प्लस डेल एक्स लिख दीजिए इधर ना जी, बराबर a प्लस डेल ए है ना जी, अब प्लस बी प्लस डेल बी, ठीक है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। तो रिजल्ट मेरा क्या आया? रिजल्ट क्या आया कि a प्लस डेल ए अब b प्लस डेल बी। मतलब जब भी अगर दी एरर को जोड़ना है, दो एरर दिया हुआ रहेगा, उसको अगर दी जोड़ना है तो आप लोग इस प्रकार जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, इसमें हमको घटाना है। क्या करना है बच्चा? घटाना है। तो क्या लिखोगे कि x माइनस, अरे बोलो x माइनस क्या, तो उठा के क्या कर देंगे? फेंक देंगे डेल एक्स प्लस में। एरर हमेशा पॉजिटिव नेचर का जुटता है, ये घटता नहीं है। क्वांटिटी घटेगा लेकिन एरर कभी घटता नहीं है, एरर हमेशा जुटता है, ठीक है ना। इसीलिए तो एरर बोले इसको। समझ में आ रही बात? तो देखिए तो कितना लिख सकते हैं इसको, तो x प्लस डेल एक्स है ना, x प्लस डेल एक्स लिख दिए। इसको लिख सकते हैं a बोलेगा प्लस डेल ए है ना, अब माइनस है ना, अब b अब प्लस क्या डेल बी। अब बोलेगा कि सर यहां तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। नहीं, इसी को ओवरकम करने के लिए, यही चीज को दर्शाने के लिए हमको यहां क्या देना पड़ेगा? माइनस देंगे तब ना ये जुटेगा, इसमें क्वांटिटी घटेगा लेकिन की एरर हमेशा जुटेगा, ये ध्यान में रखना है। क्वांटिटी घटेगा लेकिन एरर हमेशा जुटेगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना, 3 प्लस डेल 0.5 है ना, एंड 5 देख लेते हैं एक बार, है ना। 5 प्लस 0. देख लेते हैं 3 है, डेल 3 क्वेश्चन है ये, 0.3, ठीक है। इतना, ये दोनों को हम लोग को क्या कर रहा है? जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे बच्चा? तो ऑब्वियस सी बात बोलिएगा कि सर ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो बढ़िया वाली बात है बच्चा, है ना। कैसे जोड़ोगे? तो 3 प्लस 5 है ना, प्लस कितना रे डेल 0.5 प्लस डेल 0.3, ठीक है ना बच्चा। तो इसको लिखेंगे 8 प्लस कितना 0.8। समझ में आया? डेल 0.8। तो ये क्या हो गया? एडिशन। इस तरह हम लोग ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोपगेशन ऑफ एरर के तहत। समझ में आया? ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। इसका एग्जांपल लीजिए तो फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, नहीं, जैसे ले लीजिए 3 प्लस 0.3 डेल 0.3 है, ठीक है। एक और दिया हुआ है एंड 2 प्लस 0.2, ठीक है, डेल 0.2, ठीक है बच्चा। तो कितना हो जाएगा? इधरों को घटाना है तो घटाते किसको किसको हैं? क्वांटिटी का, इसका क्वांटिटी को घटाते हैं, इसका जो मेन वैल्यू है उसको घटाते हैं, एरर कभी घटाते नहीं है। तो कितना हो जाएगा बच्चा? तो 1 प्लस डेल 0. कितना 3 और 2 को घटाएंगे, उठा के फेंक देंगे, नहीं घटाते हैं। एरर हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 3 2 कितना हो गया? 5। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? किसी को कोई किंतु परंतु नहीं ना। अब अगला हेडिंग मारेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक साइड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, एक साइड में हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है ना। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मान लेते हैं कि दो गो क्वांटिटी x बराबर ए बी मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है। अब हम लोगों को एरर ज्ञात करना है, एरर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चा? तो बहुत ही सिंपल। कैसे निकालेंगे तो सुनिएगा। तो एरर निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, डेल एक्स बटे एक्स। क्या करते हैं? डेल एक्स बटे एक्स। ठीक है। जैसे कि इसमें दिया है कि मान लेते हैं कि इसका जो ए वाला का एरर है, ये इसका एरर है डेल ए है। कितना है? डेल ए। ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? डेल ए बटे ए, ठीक है, प्लस डेल बी बटे बी। समझ में आया? ठीक है। ये फॉर्मूला है, डेल ए बटे डेल ए प्लस क्या? डेल बी बटे क्या? बी। समझ में आ गई बात? अगर यदि हम लोगों को यहां से अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ऑब्वियस सी बात, आप एग्जाम्पल भी लेकर के समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कोई रेक्टेंगल है ना? क्या है? कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ मान लेते हैं कितना दे रखा बच्चा? 4 + 0.2। ठीक है, 4 + 0.2, डेल लगा देते हैं, डेल 0.2, ये 2 एरर है, इतना सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चा। और इसका विड्थ जो दे रखा है बी का वैल्यू है ना, मान लेते हैं 2 + 0.2 है ना, इसका भी एरर कितना आ रहा है? डेल 0.2। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो अब ये सी बात है, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो एरिया होता है ना, द एरिया, ये क्या है? रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होता है जी? L × B। अरे ठीक है बच्चा, L × B। तो 4 दूनी 8 इसको करना है ना, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब एरर अगर दी निकालना है ना, तो एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेल ए बटे ए, कहने का मतलब कितना? 0.2 बटे कितना? 4, 0.2 बटे 4। समझ में आया? ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर दी हमको डेल एक्स ना चाहिए तो एक्स से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमको डेल एक्स चाहिए ना खाली, तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल एक्स निकल जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा ना। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो 0.2 कितना है? 0.2 क्या है? अरे बोलिए, एरर है, डिवाइड बटे कितना? इसका एक्चुअल वैल्यू, मतलब डेल ए बटे ए, तो 0.2 बटे 4 हो जाएगा, प्लस देखिएगा इसमें डेल 0 पॉइंट कितना है? 2 डिवाइडेड बाय कितना? 2 एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इनटू एक्स, ये एक्स उधर चल जाएगा ना। एक्स क्या है? एक्स क्या है? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो कितना हो जाएगा? a × b, मतलब 4 दूनी कितना बच्चा? 8। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स की तरह इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए तो इसको भाग दीजिएगा तो डेसिमल उड़ेगा यहाँ पे, है ना, 20 दूनी 40 है ना, तो इसको 1/20 प्लस ये डेसिमल उड़ेगा, ये 10 हो जाएगा ना जी। तो 1/10 इधर हो गया और गुने 8 है ना। तो इसको कीजिए तो कितना होगा? ये 20 हो जाएगा इसका, 1 + 2 × 8 है ना, 4 2 जा हो गया, 4 5 जा इधर हो गया, नहीं तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 1 कितना हो गया? 3 और 3 2 जा कितना? 6/5, तो दैट मीन्स कितना होगा? 1 पॉइंट कितना जी? 2 1.2 हो जाएगा, नहीं तो हैंस रिजल्ट कितना हो जाएगा? हैंस रिजल्ट कितना हो जाएगा? बोलिए। तो ये हो गया LB 8 प्लस, अरे बोलिए, डेल कितना? 1.2, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई किंतु परंतु है तो बोलो। पल्ले पड़ गया? चले आगे। ठीक।